औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस को। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में सवाल दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। सवाल या तो इस तरह आता है कि प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, या फिर क्वेश्चन दिया जाता है हाउ टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड फ्रॉम ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, या डायरेक्ट क्वेश्चन कह देता है कि एक्सप्लेन द ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। याद रहे बेटा कि जब कभी हम किसी भी प्रोसेस को पढ़ने की बात करते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये चैम्बर आता है डायग्राम का, और इस चैम्बर में इसको यूं समझिए कि एक जो इंडस्ट्री होती है वो बिल्कुल ऐसा है कि अब बहुत सारे रूम्स हैं और हर रूम में एक अलग फंक्शन होने जा रहा है। तो जो आपके सामने यहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, इसका मतलब है ये इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ रूम है और इन रूम के अंदर ये तमाम प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ लेबल किया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है रेफरेंसेस में ए स्लाइट विंडो टू चेक द टेम्परेचर, B. Ammonia oxidation converter. C. Electrically heated platinum gauze to start the reaction. D. Boiler. E. Oxidation chamber. F. Absorption tower. And G. Pump. हम अब जब आते हैं इसके प्रोसेस पर तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास इस प्रोसेस में तीन रिएक्शंस होने जा रहे हैं। अब मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूं कि एग्जाम में आप किस तरह लिखेंगे। आपकी पहली हेडिंग होगी नाइट्रिक एसिड और आप हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। इन दिस मेथड अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू NO in the presence of platinum as a catalyst at 600. NO then combines with oxygen of air forming NO2 which is dissolved in water to produce HNO3। ये आपका आ जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग होगी सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन भी दे सकते हैं या फिर आप हेडिंग को नाम देंगे स्टेप वाइज रिएक्शन। अब स्टेप वाइज रिएक्शन में आपकी तीन हेडिंग्स लगेंगी। पहली हेडिंग का नाम होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें आप ये पहली इक्वेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे 1 part by volume of NH3 is mixed with 8 part of volume by air. The mixture is allowed to enter the converter which contain platinum gauge heated to a temperature of 600 in the beginning. The temperature is then maintained due to exothermic reaction of oxidation of NH3। यानी जो पहला चैम्बर आपको दिखाया था उस चैम्बर में NH3 ऐड किया जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होगा, प्लैटिनम रखेंगे हम और टेम्परेचर 600 होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा NO में और वाटर में। NO हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, यानी जो इतने सारे चैम्बर्स बने हुए थे नेक्स्ट रूम में चला जाएगा और वहाँ पर दोबारा ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद वाटर रिलीज होगा। हम कहते हैं सर अबाउट 95% ऑफ अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू NO। तकरीबन आप अगर 100 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 95 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है। द गैस फ्रॉम द कन्वर्टर आर लेड बाय आयरन पाइप विच पासिस थ्रू अ बॉयलर। एक आयरन पाइप है जिसके थ्रू गैस आगे जा रही है। स्टीम इज प्रोड्यूस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द गैसेज एंड टेम्परेचर्स इज लोअर टू 150। वहीं पर आपके पास स्टीम भी प्रोड्यूस हो रही है, एवापोरेशन हो रहा है। आप जानते हैं एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस जिससे अब टेम्परेचर डाउन हो जाता है 150। साइंटिफिक रीजन आता है पेपर में व्हाई द टेम्परेचर डाउन्स टू 150, तो हम जवाब देते हैं ड्यू टू द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एवापोरेशन। सेकंड स्टेप होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ NO to NO2। इसमें ये इक्वेशन आएगी बेटा आपके पास। NO and air enter the oxidation chamber where the temperature is further lowered to 50। टेम्परेचर और कम हो गया 50 और NO कन्वर्ट हो गया NO2 में। ये आपका NO2 बन गया। ये NO2 आ गया बेटा नेक्स्ट चैम्बर में, formation of HNO3। Now NO2 gas from the oxidation chamber is allowed to enter the absorption tower packed with the acid proof stones। The gas is absorbed by the water sprayed from the top। ये वाटर स्प्रे किया जा रहा है टॉप से। द नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इज वेरी डाइल्यूट इन द बिगनिंग। एक मरतबा बहुत डाइल्यूट होगा, देन नाउ इट इज रिसाइकल टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर NO2 गैस टिल द मैक्सिमम सैचुरेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों ने अगर गन्ने का रस बनते हुए देखा है तो एक मरतबा गन्ने को गुजारा जाता है, उसके बाद दोबारा कभी कभी आप देखते हैं कि वो जूस को दोबारा डालता है गन्ने के ऊपर और फिर उससे नया जूस निकल रहा होता है। तो हम सोच रहे होते हैं कि इसने दोबारा ऐसा क्यों किया। तो पहली मरतबा जो जूस निकला था वो बहुत डाइल्यूट था, जो दोबारा निकलेगा वो बड़ा कंसनट्रेटेड होगा और एब्जॉर्प्शन के साथ। तो और NO2, ये भी साइंटिफिक रीजन आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन से फ़ायदा क्या होगा, तो कंसनट्रेटेड मिलेगा। इस मरतबा जो नाइट्रिक एसिड आपको मिला वो मिला आपको 68% प्योर।
फर्दर कंसंट्रेशन इज अचीव बाय पासिंग वेपर्स ऑफ HNO3 ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। अब HNO3 को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से गुजारना शुरू कर देते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको और प्योर फॉर्म में HNO3 मिल जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड का, जिसको आज हमने समझा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। अगर आप और भी टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो या व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, उस पर अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह आप लोगों के पास आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।